इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस समय बड़ौदा हाउस से अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दिखाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। NRMU जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद। हमारे बीच में अभी शख्सियत देख रहे हैं, ये नाम की मोहताज नहीं है। OPS पे जो धूम मचाई थी वो बड़े पैमाने पे धूम मचाई थी और OPS की जो वीडियो बनाई थी और जो न्यूज गई थी वो पूरे भारतवर्ष ही नहीं, वो अलग अलग कंट्री में भी गई थी। हमारे बीच में है सोनिया हसीजा जी। सोनिया हसीजा जी, मुस्कुराहट को देख के ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का सहारा, प्यार और स्नेह सबने आपको दे दिया है। तो आज महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहती हो? महिला दिवस पर यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है और हमारी जो महिलाओं की टीम है बहुत सशक्त है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारी महिलाएं अपने में पूरी संपूर्ण हैं और जो बीड़ा उठा लेती हैं पूरा करके दिखाती हैं। अभी हर मुद्दे पे आपने देखा होगा, जब हर संघर्ष में हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं थी और क्या कहते हैं, अभी भी आज अगर आपने देखा, शायद आप कहीं और बिजी थे, मैं तो पूरा हॉल हमारा भरा हुआ था महिलाओं से। हमारी ऑफिसर्स भी हमारे बीच में ही थी और सबने अपनी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी और हमारे महामंत्री जी भी थे। मैंने इसका फोन थोड़ी देर बाद अरे मैडम कंटिन्यू। अभी देखा कि हमारा हॉल खचाखच भरा हुआ था, हमारे ऑफिसर्स भी थे, हमारे संगठन के भी सभी, हमारे महामंत्री हमारे बीच में थे और उन्होंने भी यही रखा। आगे भी अभी वो बोर्ड की मीटिंग में गए हैं और कि कोई उद्देश्य है उनका, तो हमें ये मालूम है हर उद्देश्य में हमारे हर एक साथी कॉमरेड की उनमें भलाई ही छुपी होती है और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम उनके पीछे हैं। और हर मोर्चे पे हर महिला ये साथी यही कहती है कि सर हर जंग में हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। और जब भी हमारा महिला कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी हमारे पुरुष साथी भी, हमारे चाहे मंडल के हों, ब्रांच के हों, सब हमारे पूरी तरह से हमारा सहयोग देते हैं और हर प्रोग्राम को सफल जरूर बनाते हैं। क्या लगता है कि पहले की जो महिलाएं थी और आज की महिलाओं में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको, या पहले जो कर्मचारी थे और आज जो कर्मचारी हैं उनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? अंतर तो बहुत है। जो पहले की पीढ़ी और अब की पीढ़ी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये है कि दिन प्रतिदिन हम चेंजेस होते जा रहे हैं कि पहले शिक्षा पे का महत्व नहीं होता था, लेकिन अब शिक्षा को महत्व दे रहे हैं। लेडीज आगे बढ़ रही हैं, ऑफिस में हो घर पे हो वो दोनों तरह से योगदान दे रही हैं और हम चाहते हैं कि नारी शक्ति आगे बढ़े। और एक दिन नहीं नारी दिवस होना चाहिए, 365 दिन ही नारी दिवस के ही होते हैं, क्योंकि नारी के बिना अस्तित्व नहीं धरती का। नारी के बिना अस्तित्व नहीं है धरती का। हमारे बीच में एक कर्मचारी और जो, मैडम क्या नाम है आपका? रेणु सिंगल। रेणु सिंगल जी, रेणु सिंगल जी, क्या लगता है कि पहली महिलाओं में और अब की महिलाओं में क्या अंतर नजर? पहले महिलाओं को सिर्फ ये समझा जाता था कि वो घर संभालेंगी, बस घर संभालेंगी, बच्चे देखेंगी, यही देखा जाता, यही पहले मानते थे। लेकिन आज की महिला, आज जो हम रेलवे कर्मचारी सारे हम देख रहे हैं, वो हमारे यहाँ लोको पायलट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। तो अब ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत सशक्तिकरण जो हम कह रहे हैं, जिसकी हम बात करते हैं, वो असल में हो रहा है। मैडम क्या लगता है, आप तो एक युवा हैं और बहुत जल्दी आपको सर्विस मिल गई, क्या महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है भारत देश के अंदर? बिल्कुल। और इस चीज के लिए हमारे ऑफिस में क्या, ऑफिस के बाहर क्या, विदेशों में क्या, हर जगह महिलाओं के लिए, हर चीज के लिए, हर काम के लिए महिला को आगे करा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो मैम हैं वो हर चीज में हम लोगों को आगे लेके चलती हैं, हर चीज में। मैम देखा गया है कि आज भी जो आप तो शहर में हैं, जो घरेलू महिला हैं जिनकी बेटी हैं, वो अकेली बेटी को घर नहीं छोड़ सकती हैं। वो सोचती हैं कब क्या हो जाए, अगर स्कूल जा रही है, अगर शाम तक घर पे वापस आ जाए तो भगवान का शुक्रगुजार करती है कि हाँ मेरी बच्ची जो है कॉलेज से घर आ गई या सर्विस से घर आ गई। हाँ, क्योंकि ये अभी भी लोगों की मेंटालिटी जो दिमाग में है वो भी कुछ करती है। अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहा है हमारा देश, तो उसी से ही हमारे आगे जाके जनरेशन जो हो रही है वो आगे क्वेश्चन कर रही है कि हाँ इस चीज को हमें आगे लाना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ पर मना रहे हैं, पर गरीबी रेखा के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ नहीं पता किसी को भी, वो आज भी यही कहती है, गरीबी जो हमारे गांव है,
देहात है, वहाँ पे नहीं पता कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। पर अगर हम उनको आगे, हम लोगों को देख के अगर वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा ही तो है फायदा इसमें, कि उनकी बच्चियां भी आगे जाए, आगे पढ़े लिखे, और उस चीज के लिए हम ही आगे बढ़ेंगी और आगे वो करेंगी वो सब चीजें। मैडम देखा गया है कि आज भी बात है कि जब आप अपने जो केबिन छोड़ा होगा या अपनी सीट छोड़ी होगी, एक अफसर का ये रहता है मैडम कहीं भी चले जाओ, आके ये काम आपको खत्म करना, ये फाइल आपको खत्म करनी है। एक दिमाग के अंदर एक टॉर्चर सा हो जाता है कि अगर नहीं गई तो साहब मुझे डांटेगा। ये डिपेंड करता है कि आप पहले महिलाओं के लिए ये होता था कि बस वो खाली बातें करती हैं, काम नहीं करती हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम होते हैं तो हमारे ऑफिसर्स हमें ये नहीं कह सकते क्योंकि हम काम अपना पूरा अप टू डेट रखते हैं। तो अब ये वाली नौबत नहीं है, मतलब अभी नौबत नहीं है, अब अफसर नहीं डांटते उन्हें। आपका सोनिया हसीजा का बहुत डर है, अगर किसी कार्यकर्ता को NRM को कोई कार्यकर्ता को कुछ कह दिया तो सोनिया जी अफसर के सिर पर चढ़ बैठेंगे, क्या लगता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारे संगठन का, हमारे हर एक साथी का, कॉमरेड का, ठीक है हम संगठन में काम करते हैं, मगर सबसे पहले हमें पता है कि हमारा अपना कर्तव्य क्या है। तो हमारा एक एक साथी अपनी सीट का पूरा काम करते हुए ही साथ में अपनी ये ड्यूटी भी अच्छे से निभाते हैं। तो ऐसी कभी बात आती नहीं कि एटलीस्ट हमारे पे कभी कोई हमारा अफसर उंगली उठा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि वो होते हुए भी अपने काम ये कर ही लेंगे, चाहे वो लेट रुक के करें, जैसे मर्जी करें, उनकी सीट से काम कंप्लीट होके मिलेगा। तो इसलिए हमको ये कुछ कहने, हमारे को अफसर क्यों कहेंगे, हमारे साथ अफसर पूरा टाइम आके क्यों बैठे हैं, इसीलिए ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ये जो है सब लोग अपना साइड बाय साइड काम पूरा रख के ही फिर यहाँ पे आते हैं। अगर बचा होगा तो हमको यहाँ से फंक्शन निपटा के घर नहीं चले जाएंगे, अपना काम पूरा करके ही जाएंगे, ताकि तभी आपने देखा होगा सारे ऑफिसर्स, चाहे कितने देर हमारा हुआ प्रोग्राम, सब यहीं थे। क्योंकि यही ना, क्योंकि उनको हमारे संगठन पे, हमारे महामंत्री पे भी विश्वास है कि वो किसी गलत बात के लिए आगे आएंगे नहीं, और पहले हम अपना काम करके फिर अपने संगठन को भी कभी नीचे नहीं झुकने देते। जिस तरीके से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, तो बेटियां कितनी सुरक्षित है मैडम? देखिए इसी के चलते हमने कई स्किट्स भी किए। तो ये बेटी बचाओ, ये ठीक है, हमारा सरकार भी काफ़ी तरह से एक्शंस ले रहे हैं, मगर अभी कहीं ना कहीं हमारे अपने इंडिविजुअल में अब सब उंगली महिलाओं पे क्यों? आप ये मेल्स की अपनी जो सोच है वो क्यों नहीं वो सुधारते कि मानसिकता उनकी बदलने की जरूरत है। अगर पहले जब सब पुरुष देवियों का हर घर में सम्मान होता था, हर तरह से माना जाता था, तो आज का पुरुष भी उस तरह से सोच रखे ना, अच्छी सोच, तो ये गंज, ये जो नीच काम जो लोग करके उतरते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि की ऐसी नौबत आई। मतलब ये तो पहले कहा जाता था ये पुरुष प्रधान देश है, अब तो आपके बड़ौदा हाउस के अंदर जो अपर जो पोस्ट है वो महिला पर है। देश की प्रधान, ये जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी राष्ट्रपति है, वो भी महिला है, तो महिला कम कहाँ रह गई मैडम? तो हमने तो कहा ही नहीं कि महिला कम है, हम तो कह रहे हैं कि महिला तो सबसे आगे हैं सब तरह से। हम तो पुरुषों की सोच की बात कर रहे हैं कि जहाँ उनको हजम ही नहीं हो रहा कि महिला उनसे आगे जा कैसे रही है। मैडम आपने ये शब्द बोला, हजम नहीं हो रहा। अगर मर्द नहीं चाहते तो मैडम यहाँ तक आप कैसे पहुँचते हो? आप बार बार मर्दों पे आरोप लगा रही हैं। क्यों लगा रहे? हाँ। मगर ये क्योंकि देखिए हर पुरुष को नहीं कह सकते हम, सॉरी, उसको हम जरा संशोधन करेंगे, या इसलिए मान ली क्योंकि इस पुरुषों में हमारे संगठन के भी तो महामंत्री पुरुष हैं जो वो हमको इतना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना, चाहे वो हमारे मंडल मंत्री हो, चाहे वो महामंत्री हो, तो ऐसा नहीं है कि हर पुरुष की सोच ऐसी है, मगर कहीं ना कहीं जो और पुरुष हैं, जब उनकी पूरी समाज की सोच बदली जाएगी तभी समाज पूरी तरह से सुरक्षित होगा। मैडम कह रही हैं कि अगर पुरुषों की सोच बदली जाएगी तो आगे समाज बढ़ेगा, आगे महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाएं बढ़ेंगी। क्या आपको लगता है इस तरीके की कोई? बिल्कुल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पुरुष की सोच एक जैसी हो महिला के लिए, क्योंकि हर पुरुष की सोच अलग अलग है, थिंकिंग उनकी अलग है, चेंज है। कुछ पुरुष इतने अच्छे हैं जैसे कि हमारे महामंत्री, कि वो हमेशा हर लेडी को आगे बढ़ाने की सोच रहे। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो इतना दुरुपयोग कर रहे हैं लेडीजों का कि हद से ज्यादा। आप उनकी सोच पे जाइए कि उनकी सोच बस चेंज करना है। अपनी सोच को अगर वो लोग चेंज कर लेंगे तो हर घर की बेटी भी सुरक्षित, हर घर की माँ भी सुरक्षित,
और हर घर की बहू भी सुरक्षित। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा मैडम जी, चलते चलते आपको लाखों महिलाएं देख रही हैं, आपको इंडिया की नहीं आपको विदेश की महिला भी देख रही हैं और आपकी मुस्कुराहट पे एकदम मोहित हो रही हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? संदेश मैंने आज यहाँ पे सभा में भी यही कहा था कि जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्त की बात करते हैं, तो हमें सशक्त अपने आप होना है। अगर कहीं कोई बात है तो हम जैसे कहीं शांति हो या कुछ हो, हम अपने अंदर खोजते हैं, तो उसी तरह से हर लेडी एम्पावर्ड है। बस अपने आप को उन्हें जगाना है और एक बारी एम्पावरमेंट में अपनी सोच को उतना पक्का करके अपने आप को एम्पावर करके आगे बढ़ें और अपने लिए स्टैंड लें, तो सब उनके साथ होगा, सारा समाज उनके साथ होगा और कहीं पीछे रहने की तो बात ही नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे विस्तार से बताया सोनिया हसीजा जी ने और इनकी पूरी टीम ने कि अगर महिला अगर चाहे, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला अगर स्वयं चाहे तो उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जरा सी उंगली उठती है, अगर उस उंगली को अगर वहीं दबा दिया जाए, अगर जरा सा मुंह खुलता है उस मुंह को वहीं दबा दिया जाए, तो ये नारी वो अवला नहीं है, ये तो नारी है। और नारी कभी कभार कहा जाता है अगर जिस पे चल गई आरी तो वो नहीं बख्शा जाता है। तो महिलाओं को खुद अपनी शक्ति पहचाननी होगी, हमारे अंदर शक्ति क्या है, और शक्ति वो परिपूर्ण है। कहीं बेटी के रूप में देखी जाती हैं, तो कहीं बहू के रूप में देखी जाती हैं, तो कहीं पत्नी के रूप में देखी जाती है, कहीं बहन के रूप में देखी जाती है, कहीं चाची के रूप में देखी जाती हैं, कहीं दादी के रूप में देखी जाती हैं। सभी जगह महिला को एक ना एक रूप देखना पड़ता है और एक ना एक रूप उनके जीवन में आता है। तो भली भांति महिला को सोचना होगा कि मेरे अंदर शक्ति क्या है, मैं इस पावर का इस्तेमाल कैसे करूं। कभी कभार पावर का इस्तेमाल जो करती है बहुत अच्छा रहता है। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, बड़ौदा हाउस, दिल्ली से।